हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वीटी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज स्वयं, स्वयं प्रभा एंड बुक्स। अगर आप चैनल पे पहली बार आया हो तो मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं डिटेल लेक्चर लाती हूँ पेपर वन की, इन डिटेल फ्री लेक्चर्स। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं डिटेल लेक्चर्स के साथ पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, कैसे करना है, टिप्स भी बताती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मुक्स। ठीक है, स्वयं क्या है? व्हाट इज स्वयं? स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, it is initiative launched by the government of India under the Ministry of Education। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ठीक है, इसके थ्री मेन कार्डिनल प्रिंसिपल हैं एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। कौन कौन से हैं? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस मीन्स कोई भी इसे यूज कर सकता है, कोई भी लड़के यूज कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इक्विटी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटीज है सभी लर्नर्स के लिए, एंड क्वालिटीज का मतलब है सबके लिए क्वालिटी कंटेंट मिलती है स्वयं पे। ओके, सो दिस आर द थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ स्वयं, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉन्च कब हुआ है? तो ये स्वयं जो है हमारा 2017 में लॉन्च हुआ है। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑल लर्नर्स, especially those who cannot access formal education। It means that ये स्पेशली किनके लिए है? जो फॉर्मल एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पाते, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, रूरल रूरल लर्नर्स हैं, जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी तक एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे रीजन है, तो उनके लिए स्वयं लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन ले सके और फ्री बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं वो सीख सके। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं। ओके, नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ स्वयं। स्वयं के क्या क्या की फीचर्स है? फर्स्ट है ऑनलाइन कोर्सेज। स्वयं में आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिलता है। कोर्सेज आर फ्री टू एक्सेस, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। सर्टिफिकेशन भी मिलता है अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो कोर्सेज कंप्लीट के बाद, बट वो ऑप्शनल है, उस पे आपको एग्जाम देना होता है, वो पेड एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगर आप स्वयं की कोर्सेज लेना चाहते हो, कोर्सेज करना चाहते हो, बहुत सारी कोर्सेज चलती है आईआईटीज के द्वारा, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्वयं पे कोर्सेज कर सकते हो। अभी भी आप जाके वेबसाइट पे चेक कर लेना। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? फोर क्वाड्रेंट अप्रोच। फोर क्वाड्रेंट्स होता है इसमें स्वयं में। क्या क्या है? वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं आपको, ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, डिस्कशन फोरम एंड असेसमेंट। डिस्कस वन बाय वन। ओके, सो वीडियो लेक्चर्स का मतलब क्या होता है? आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं टॉप फैकल्टी के द्वारा। ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ आपको मिलता है, नोट्स मिलती है, आपको रीडेड मटेरियल्स मिलते हैं, जिससे कि आप घर पे रह के भी कोई भी कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो, जो आपको बाहर में आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता था। आज स्वयं के द्वारा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की ली है, उनके द्वारा आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे लेक्चर्स फ्री में देख सकते हो। ठीक है, डिस्कशन फोरम मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो इंस्ट्रक्टर के इंटरेक्शन से। असेसमेंट होता है आपका, क्विज, असाइनमेंट, एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा? एडवांटेज ऑफ स्वयं। क्या क्या एडवांटेज है स्वयं के? फ्री एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, आपको फ्री एक्सेस मिलता है क्वालिटी एजुकेशन का। सेकेंड है हमारा लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं पे भी रह के कहीं पे भी हो तो आप ये सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। स्वयं का ये एडवांटेज है। ठीक है, कोर्सेज फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस मीन्स क्या है कि जो आईआईटीज है, बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहां से आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें आप फ्री कंटेंट देख सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्या है? हेल्प इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है ये। फिफ्थ है हमारा प्रोमोट्स डिजिटल लर्निंग, डिजिटल लर्निंग के लिए काफी हेल्पफुल है स्वयं। अब हम देखेंगे क्या क्या लिमिटेशन है जिससे बहुत सारे लर्नर्स ये एक्सेस नहीं कर पाते, मतलब इंटरनेट की इसमें रिक्वायरमेंट होती है स्वयं में। ठीक है, तो जो रूरल एरिया के ऐसे जो लर्नर्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस अभी भी नहीं है, तो उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर है इसमें। थर्ड है लो
कंपटीशन रेट्स मतलब बहुत सारे लर्नर्स स्टार्ट तो करते हैं कोर्स करना बट बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो वो कंपटीशन जो रेट होता है वो बहुत कम है। डिजिटल लिटरेसी मीन्स आपको कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह यूज करने आना चाहिए, तभी आप ये कोर्सेज कर सकते हो। सो डिजिटल लिटरेसी की रिक्वायरमेंट होती है स्वयं को यूज करने में। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस थे जो हमें जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये पिक्चर में भी वही शो किया हुआ है जो मैं अभी समझाई हूँ आपको। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये जो स्कीम है, ये जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। वेबसाइट लॉन्च इन 2017 में हुआ है। स्वयं प्रभा और स्वयं में यही डिफरेंस है। स्वयं एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है एंड स्वयं प्रभा एक डीटीएच चैनल है जिसे आप टीवी पे देख सकते हो, ठीक है। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है इसके: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स हैं: वीडियो लेक्चर्स, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम्स एंड असेसमेंट्स। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं। बेनिफिट्स क्या है इसकी? फ्लेक्सिबल लर्निंग है, ये कहीं पे भी आप लर्न कर सकते हो, कहीं पे भी रह के। अफोर्डेबल सर्टिफिकेशन, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। लर्न फ्रॉम टॉप प्रोफेसर्स मीन्स आप टॉप प्रोफेसर से लर्न करते हो, ठीक है। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर है, पहले 9 थे, 1 अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, NIELIT, ओके। तो NIELIT है क्या? यहाँ पे एक वन बाय वन में बताती हूँ। नैपटेल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। नैपटेल, ई फॉर इंजीनियरिंग होता है, ई फॉर, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। नैपटेल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। इनका मेन फोकस है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज पे, ठीक है। और ये मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? IITs के द्वारा। यूजीसी जो है हमारा पीजी कोर्सेज के लिए होता है, नॉन टेक्निकल पीजी कोर्सेज के लिए। फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, राइट। थर्ड क्या है हमारा? CEC। सीईसी का फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन, एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म? सीईसी का कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी आ सकता है और कभी कभी मैथ दी फॉलोइंग में आपका ये आएगा कि सीईसी किसके लिए है, यूजीसी किसके लिए है। तो सीईसी हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए है एंड यूजीसी हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जो हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए होता है, क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। जब आप क्लास में रहते हो तो आप देखे होंगे एनसीईआरटी की बुक चलती थी, तो वही एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन, राइट। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ नेशनल कोऑर्डिनेटर, दैट इज NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फोकस इनका क्या है? फोकस एंड वोकेशनल एजुकेशन, स्कूल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो ये आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो स्कूल एजुकेशन के लिए हमारा एनसीईआरटी है। अगर आपका आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स होगा तो NIOS होगा, ठीक है। ये ओपन स्कूलिंग है, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन की एक और है कोऑर्डिनेटर्स, वो है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। फोकस किस पे करती है? डिस्टेंस लर्निंग पे, आउट ऑफ स्कूल लर्नर्स के लिए ये फोकस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IIMB। IIMB पे से हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। किसके लिए फोकस है ये इनका? मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, ठीक है। AICTE, ई से आपको इंजीनियरिंग नहीं समझना है, इसका फुल फॉर्म कुछ और होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो हमारा फोकस किस पे करता है? सेल्फ पेस्ड एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज पे। किस पे? सेल्फ पेस्ड एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज पे। स्किल बेस्ड की जो कोर्सेज होती है वो AICTE में आता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, राइट। और अगर आपको NITTR अगर दिख रहा है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। फोकस किस पे करती है? टीचर ट्रेनिंग पे, ठीक है। एंड जो हमारा न्यू रिसेंटली जो ऐड हुआ है न्यू नेशनल कोऑर्डिनेटर, वो यही है,
NIELIT, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनका मेन फोकस है आईटी एंड कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज पे, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने अभी करवाया वो उसके साथ ही में हम पीआईक्यूज भी करेंगे, जिससे हमें समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्वयं इनिशिएटिव प्राइमरली एम्स किस इनका मेन फोकस किस पे होता है? प्रमोट ऑफलाइन एजुकेशन, नो। प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, यस। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। फोर कोऑर्डिनेट अप्रोच ऑफ स्वयं इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, कौन कौन से थे हमारे? फर्स्ट था हमारा वीडियो लेक्चर, सेकंड ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम एंड सेल्फ असेसमेंट। तो हमारा वर्चुअल रियलिटी लैब ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैक्सिमम क्रेडिट ट्रांसफर अलाउड थ्रू स्वयं, मैक्सिमम क्रेडिट कितना आप ट्रांसफर कर सकते हो? ये आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, 40%, ठीक है। फोर्थ क्या है? स्वयं कोर्सेज आर ऑफर्ड मेनली बाय, स्वयं कोर्सेज जो है वो किसके द्वारा ऑफर किया जाता है? मेनली प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नो। फॉरेन यूनिवर्सिटीज, नो। एनजीओ, नो। इट्स मेनली ऑफर्ड बाय आईआईटी, यूजीसी, इग्नू, ओके। सो इस सेकंड फोर्थ का आंसर क्या होगा? इंडियन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, आईआईटीज, यूजीसी, इग्नू, सी। स्वयं लॉन्च कब हुआ था हमारा? 2017 में। अब हम देखेंगे स्वयं प्रभा। एक भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, स्वयं एक इंटरनेट वेबसाइट है और स्वयं प्रभा एक डीटीएच चैनल है जो आप टीवी पे देख सकते हो, ठीक है। स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ डीटीएच चैनल्स, डायरेक्ट टू होम एजुकेशनल चैनल है, ठीक है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन थ्रू टेलीविजन, इससे क्या होता है? हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू टेलीविजन। जो ऐसे जो लर्नर्स हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनके लिए स्वयं प्रभा लॉन्च किया गया था, ठीक है। स्वयं के लिए हमारा इंटरनेट की एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, बट स्वयं प्रभा में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन रूरल एरिया के जो लर्नर्स है वो भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। इनका मेन मोटिव वही है, टू इंश्योर एजुकेशन रीच स्टूडेंट्स विदाउट इंटरनेट एक्सेस, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। मतलब जो इस एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को रीच कर पाए जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, स्पेशली जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, जो लर्नर्स हैं, जो रिमोट एरियाज के लर्नर्स हैं, जिनके पास अभी भी इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, उनके लिए ये स्वयं प्रभा लॉन्च किया गया है। उनके लिए ये बेस्ट होगा क्योंकि वो टीवी पे देख सकते हैं एजुकेशन चैनल, ठीक है। तो ये सारे एम इनके ऑब्जेक्टिव है स्वयं प्रभा के, और ये कॉम्प्लीमेंट है स्वयं की ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, और ये भी लॉन्च कब हुआ है? 2017 में। तो स्वयं प्रभा एक क्या है? सेट ऑफ 40 डीटीएच चैनल्स, 32 नहीं, अब अपडेट हो गया है, 40 डीटीएच चैनल्स है इसके, 40+। ब्रॉडकास्ट किया जाता है 24/7, आपको टीवी पे मिलेगी ये कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट। कंटेंट 4 to 5 टाइम्स, 4 से 5 बार दिन में रिपीट किया जाता है ये टेलीकास्ट को, स्वयं प्रभा को। एक्सेसिबल कहाँ कहाँ पे है? डीडी फ्री डिश में, केबल टीवी पे भी आप देख सकते हो, सैटेलाइट पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डीडी फ्री डिश, केबल टीवी, सैटेलाइट पे आपको स्वयं प्रभा के जो डीटीएच चैनल्स हैं, डायरेक्ट टू होम चैनल्स आपको दिखेंगे। 4 to 5 टाइम्स रिपीट होती है डेली टेलीकास्ट। 24/7 मतलब आप दिन में कभी भी देख सकते हो, ठीक है। फीचर्स इसके यही है, 24/7 टेलीकास्ट होता है। कंटिन्यूअस लर्निंग विदाउट इंटरप्शन, आप टेलीकास्ट को देख सकते हो। सेम कंटेंट रिपीट किया जाता है कन्वीनियंस के लिए। सेकेंड क्या है? नो इंटरनेट रिक्वायर्ड, कोई भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिनके पास डिजिटल डिवाइड मतलब जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो भी यूज कर सकते हैं इस टीटीएच चैनल को। सिर्फ टीवी और डिसकनेक्शन की नीड होती है। करिकुलम बेस्ड कंटेंट है क्लास 9 to 12 के लिए, यूजीपीजी कोर्सेज के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्वयं प्रभा की नीड होती है, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है? नो नीड फॉर इंटरनेट, स्वयं प्रभा में हमें इंटरनेट की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूज कर सकता है इसे, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। एक्सेसिबल है इन रिमोट एरियाज, मतलब आप गांव में हो, रूरल एरिया में हो तो भी आप यूज कर सकते हो स्वयं प्रभा को, बिल्कुल इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। हाई क्वालिटी लेक्चर्स मिलते हैं फ्रॉम टॉप फैकल्टी, टॉप प्रोफेसर्स। फ्लेक्सिबल व्यूइंग है, मतलब रिपीटिंग हो रही है टेलीकास्ट 4 to 5 टाइम्स। लिमिटेशन क्या क्या है?
कोई भी रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं होगा, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे किसी से, टीचर से, प्रोफेसर से। फिक्स शेड्यूल है इसमें, लेस फ्लेक्सिबिलिटी है ऑनलाइन से, तो आपका डाउट क्लियर नहीं हो सकता, और आपका एक टीवी और डीटीएच सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे क्या थे, लिमिटेशन थे हमारे स्वयं एंड स्वयं प्रभा की। डिफरेंस क्या थे वो आपको आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स स्वयं और स्वयं प्रभा के डिफरेंस। फीचर्स स्वयं स्वयं प्रभा। मोड क्या होता है स्वयं का, इंटरनेट बेस्ड है स्वयं। स्वयं प्रभा एक टीवी बेस्ड है, इंटरेक्शन होती है स्वयं में, स्वयं प्रभा में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। स्वयं एक हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, स्वयं प्रभा में मॉडरेट होता है, रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट की स्वयं में, स्वयं प्रभा में हमें टीवी एंड डीटीएच चैनल की रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको क्या क्या डिफरेंस है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वयं प्रभा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट में आ चुके हैं ऑलरेडी, और ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं। सेम क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होते हैं, कभी कभी पैटर्न सेम रहता है, तो बस इस पे आप फोकस करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। स्वयं प्रभा इज बेस्ड ऑन इंटरनेट। तो स्वयं प्रभा इंटरनेट पे नहीं होता, वो स्वयं होता है मोबाइल ऐप, नो। डीटीएच चैनल्स, यस, स्वयं प्रभा इज बेस्ड ऑन डीटीएच चैनल्स, ठीक है। स्वयं प्रभा हेल्प्स मेनली इन एंटरटेनमेंट। स्वयं प्रभा एंटरटेनमेंट के लिए है, नो। डिजिटल डिवाइड रिडक्शन, गेमिंग, सोशल मीडिया। तो डिजिटल डिवाइड रिडक्शन के लिए है, क्योंकि बहुत सारे जो रिमोट लर्नर्स हैं, जो रूरल एरिया के जो लर्नर्स हैं, उनके पास अभी भी इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, उनके लिए स्वयं प्रभा को लॉन्च किया गया है, जिससे जो रिमोट लर्नर्स है वो भी कोर्सेज कर सकें, वो भी डीटीएच चैनल से एजुकेशनल कंटेंट देख सकें, ठीक है। की फीचर्स क्या क्या है स्वयं प्रभा की, रिक्वायर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं, इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि स्वयं में रिक्वायरमेंट होती है, एक डीटीएच चैनल है। नो इंटरनेट रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अर्बन एरियाज के लिए ऐसा कुछ नहीं है, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज कोई भी यूज कर सकते हैं स्वयं प्रभा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटेंट ऑन स्वयं प्रभा इज रिपीटेड 4 to 5 टाइम अ डे। कितना बार रिपीट होता है, 4 to 5 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वयं प्रभा मेनली हेल्प्स किसको स्पेशली हेल्प करता है, गेमर्स को नहीं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, फॉरेन स्टूडेंट, नो। बी इसका ऑप्शन सही होगा, रूरल लर्नर्स के लिए स्पेशली हेल्प करता है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया स्वयं एंड स्वयं प्रभा है क्या, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम देखेंगे MOOCs क्या है। MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। व्हाट आर MOOCs? MOOCs स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। MOOC का मतलब क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मैसिव का मतलब होता है उसमें जहां लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स होते हैं। ओपन का मतलब क्या है, एक्सेसिबल टू एनीवन, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। ऑनलाइन का मतलब क्या है, इंटरनेट बेस्ड है ये। कोर्सेज का मतलब स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में वो कोर्सेज मिलेगी, ठीक है। तो MOOCs का मतलब है ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल टू अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट्स, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलती है अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट्स के लिए, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट पे मिलता है, ठीक है। दैट इज MOOCs। फीचर्स क्या क्या है इसके MOOCs के, वीडियो लेक्चर्स होती है इसमें, एक्सपर्ट के द्वारा ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, असेसमेंट्स होते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, क्विज होता है, पीयर इंटरेक्शन होता है, आपका डाउट सॉल्विंग होता है, फ्लेक्सिबल लर्निंग है, आप कहीं पे भी कभी भी पढ़ सकते, लर्न कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन आया नहीं है कभी भी, मे भी आ सकता है। MOOCs कितने टाइप के हैं, तो C MOOCs होता है, कनेक्टिविस्ट MOOCs एंड X MOOCs होता है, ठीक है। C MOOCs क्या होता है, कनेक्टिविस्ट MOOCs, एंड X MOOCs का मतलब एक्सटेंडेड MOOCs, जो फोकस किस पे करता है, इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन पे, नॉलेज क्रिएटेड थ्रू डिस्कशन, दैट इज C MOOCs। जब आप नॉलेज क्रिएट करते हो डिस्कशन के द्वारा, दैट इज C MOOC होता है, और जो हमारा वीडियो और क्विज होता है जिसमें ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं, वो होता है हमारा X MOOCs, ठीक है। तो MOOC के प्लेटफॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, कौन कौन से MOOC के प्लेटफॉर्म है, तो स्वयं हमारा MOOC का ही एक प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा, एडएक्स, यूडेमी, फ्यूचर लर्न, ये सारे क्या है हमारे MOOCs के कुछ प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ MOOCs। क्या क्या एडवांटेज है MOOCs के, फ्री और अफोर्डेबल लर्निंग, आप कहीं पे भी
कभी भी इससे लर्न कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ग्लोबल एक्सेस है, कहीं पे भी ग्लोबल मतलब इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, एक्सेस ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है इसका, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये हेल्पफुल है, टॉप यूनिवर्सिटी से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। मुक्स का लिमिटेशन क्या है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स, मतलब बहुत सारे जो लर्नर्स हैं वो कंप्लीट नहीं करते कोर्सेज और बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं, और पर्सनल इंटरेक्शन काफी लिमिटेड होता है इसमें, ठीक है। इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है इसमें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफी कम है, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है इसका, मुक्स का, मुक्स स्टैंड फॉर मॉडर्न ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स, या फिर मैसिव ऑफलाइन कोर्सेस। इसका आंसर होगा बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। की फीचर्स क्या है इसका, लिमिटेड एक्सेस, नो, क्लोज एनरोलमेंट, नो, ओपन पार्टिसिपेशन एट लार्ज स्केल, ऑप्शन सी, ओपन पार्टिसिपेशन एट लार्ज स्केल। MOOCs आर जनरली फ्री और लो कॉस्ट, ओनली पेड नहीं होता, ये स्कूल्स के लिए भी नहीं है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी नहीं, ये किसके लिए है, फ्री और फिर लो कॉस्ट पे है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ नंबर क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ MOOC प्लेटफॉर्म, कौन कौन सा MOOC प्लेटफॉर्म है, कौरसेरा, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, तो इसका तो करेक्ट आंसर सबको पता है, कौरसेरा होगा। नेक्स्ट है MOOCs प्राइमरीली यूज्ड, MOOCs किसके लिए होता है हमारा, कौन सी यूज करते हैं, चौक एंड बोर्ड पे नहीं, टेलीविजन नो, इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी होता है MOOC का, ठीक है। स्वयं प्रभा एक DTH चैनल है और MOOCs हमारा एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पे, ठीक है।